हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि इफ़ z एंड a आर एलिमेंट्स इन r with z plus a equals to a then z is equals to 0. So basically we are given that z and a belong कर रहे हैं r में and z plus a equals to a. We have to show यहाँ पे we have to prove that z is equals to 0. ओके, सो इस तरीके के जितने भी प्रूफ्स आते हैं उसमें एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस प्रूफ को हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूँ तो हम शुरू करेंगे z से, ठीक है। तो हमने लिखा z। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ r को याद करो एंड बताओ कि हम z को और किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम z को लिख सकते हैं z प्लस ज़ीरो। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो एलिमेंट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं? तो हम ज़ीरो को लिखेंगे यहाँ पर a प्लस माइनस ए। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, तो आई होप आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर a प्लस माइनस ए एक साथ है एंड हमारे पास यहाँ पर z है। मुझे कौन सी फॉर्म बनानी है? मुझे z प्लस a एक साथ चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? और z प्लस a को एक साथ एंड माइनस a को अलग से, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से आप जो जो स्टेप करते जा रहे हो तो उसके लिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है उसको साथ साथ लिखना है, क्योंकि इसी की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स होती हैं। अब हमें गिवन क्या था कि z प्लस ए इक्वल्स टू ए है, तो यहाँ पर z प्लस ए के बदले क्या आ जाएगा? a एंड माइनस ए हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, एंड प्रॉपर्टी का नाम क्या था? अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जब z प्लस ए इक्वल्स टू ए है तो हमारा z इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो प्रूव करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट भी ऐड कर देना है कि हेंस if z and a are elements in R with z plus a equals to a then z is equals to 0. ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम को प्रूफ। ओके, सो अब हमारे पास सेकेंड थ्योरम है एंड ये भी बहुत ही सिंपल एंड फर्स्ट वाले पार्ट की ही तरह है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इफ़ u एंड b नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आर एलिमेंट्स इन R, यानी कि u एंड b दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं एंड b आपका नॉन ज़ीरो है, यानी कि b आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ओके, एंड हमें गिवन क्या है और कि जब आप u और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आंसर में b मिल रहा है एंड आपको प्रूफ क्या करना है कि b इक्वल्स टू 1। ओके, सो इस प्रूफ को भी हम उसी प्रूफ की तरह स्टार्ट करेंगे, बट ऑलमोस्ट इनमें पूरी सिमिलैरिटी है। बट जो हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ था वो किस पर था? वो एडिशन पर बेस्ड था। हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है एंड जो हमारा सेकंड वाला ऑपरेशन है इसमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हो तो आप याद करना, ये चीज़ को याद रखना कि वहाँ पर एडिशन था इसलिए हमने ज़ीरो एलिमेंट एंड नेगेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी। बट क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेशन में आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी? आप ज़ीरो एलिमेंट के बदले अप्लाई करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी एंड नेगेटिव एलिमेंट के बदले आप अप्लाई करोगे कौन सी? एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जैसे हमने उसमें z लिया था, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा?
मैंने स्टार्ट करा अपना प्रूफ विद यू। तो अब यू को हम और कैसे लिख सकते हैं? अब प्लीज़ ये तो बिल्कुल मत बोलना कि यू को यू प्लस ज़ीरो लिख दो, क्योंकि वो एडिशन का केस था एंड ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो मैं यू को लिखूँगी यू मल्टीप्लाइड 1। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप में यू एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जेड एज इट इज़ आ गया था, एंड मल्टीप्लिकेशन में अब मेरे पास यहाँ 1 है। सो अब सोचो हम 1 को और किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो 1 को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाइड 1 बाई बी। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये? एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि देखो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन भी था कि b नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड हमारी जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी उसमें भी हमारी क्या कंडीशन थी? ये रही हमारी प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि रेसिप्रोकल के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमने माना था a नॉट इक्वल्स टू 0। सो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें गिवन था b नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैंने 1 को b मल्टीप्लाइड 1 बाई b की फॉर्म में लिख लिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे एंड हम इसको कैसे लिखेंगे? u मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड 1 बाई b। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगेन इन द क्वेश्चन यू आर गिवन कि u डॉट b की वैल्यू कितनी है? b है, तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया एंड मेरा 1 बाई b एज इट इज़ आ जाएगा। एंड अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, एंड प्रॉपर्टी नेम एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ओके, सो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया अगेन कि u हमारा 1 है। सो प्लीज़ इन दोनों प्रूफ में कंफ्यूज मत होना। जब आपका यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन है तो आपको एडिशन वाली अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, एंड जब आपका मल्टीप्लिकेशन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाली अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। सो आई होप अभी तक हमने जो भी 2 थ्योरम्स डिस्कस करी हैं आपको वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो अब हमारे पास थर्ड एंड लास्ट थ्योरम है इसमें कि इफ़ a बिलोंग्स टू r देन a मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा बाय राइटिंग a प्लस a मल्टीप्लाइड 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रूफ को किस तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है एंड किस तरीके से हम प्रूफ में प्रोसीड कर रहे हैं ना, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में एग्जैक्टली नहीं बट इसी तरीके से होने वाले प्रूफ्स आ जाते हैं। तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे प्रूफ को किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शुरू करा a प्लस a मल्टीप्लाइड 0 से। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाइड 1 प्लस a मल्टीप्लाइड 0। ठीक है, देन अब यहाँ पर आप ये वाली प्रॉपर्टी खुद से लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर a डॉट 1 किस प्रॉपर्टी को यूज़ करके लिखा है? आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। ओके, एंड आप यहाँ मेंशन भी कर देना कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा है। देन अब यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो मैं a कॉमन ले लूँगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाइड 1 प्लस 0। ओके, देन 1 प्लस 0 इज़ 1, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? एज इट इज़ a। ओके, सो अब मेरे पास क्या आया कि a प्लस a डॉट 0 इज इक्वल्स टू a। ओके, तो अब आप इस प्रूफ को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक एंडिंग दे दो। ठीक है, तो अगर मैं अब सब्ट्रैक्ट कर दूँ a फ्रॉम बोथ साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा? a डॉट 0, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक a प्लस था और मैंने एक a माइनस कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ से भी एक a माइनस कर दिया, तो a प्लस माइनस a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? a मल्टीप्लाइड 0। ओके, क्योंकि ये दोनों तो आपस में a प्लस माइनस a कितना हो जाता है? 0 हो जाता है।
एंड यहाँ पर भी a प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमारा a डॉट 0 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों प्रूफ्स क्लियर होंगी कि इन तीनों थ्योरम्स को हमने किस तरीके से समझना है, तो आपको उसको किस तरीके से प्रोसीड करना है। आपके माइंड में एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी स्टेप पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली भी, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं सोचते, बट हमें पता होता है कि हाँ अगर मैं इसको इस तरीके से प्रोसीड करूँगी तो मेरा आंसर आ सकता है। सो उस केस में प्लीज़ प्रॉपर्टी मेंशन करना भूलना मत। आप जिस भी स्टेप में जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो वहाँ पर आपको एज इट इज़ उसका नाम लिखना है, एंड वो एडिशन के रिस्पेक्ट में या मल्टीप्लिकेशन जिस भी तरीके से आप लगा रहे हो आपको वो ज़रूर मेंशन करना है। सो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना भी पढ़ाया है प्लीज़ उसको रिवाइज़ करें एंड अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें।